जैसे जैसे एग्जाम की डेट नज़दीक आती है वैसे वैसे मन में अलग अलग विचार आते हैं कि क्या हो सकता है कि हमें 10-20 दिन और मिल जाएंगे, क्या हो सकता है कि हमें 15 दिन और मिल जाएंगे, क्या जो एग्ज़ाम की डेट है वो भी आगे खिसक जाएगी। जिस तरह से फॉर्म को भरने के लिए डेट को एक्सटेंड किया जा रहा है, क्या उसी तरह से हमारा एग्ज़ाम भी आगे हो सकता है क्या? ऐसे सवाल आपके भी मन में आ रहे होंगे और कहीं ना कहीं बच्चों, चाहे ना चाहे ऐसे क्वेश्चंस जो होते हैं आप लोगों को थोड़ा सा अपने लक्ष्य से डाइवर्ट कर देते हैं और आपकी तैयारी के अंदर बाधा बनते हैं। देखो, एग्जाम पोस्टपोन होगा या नहीं होगा उसके बारे में अभी मैं 1 मिनट में बात करता हूं, लेकिन मैं आपको ये बता देता हूं आपकी तैयारी जो है उसके ऊपर उसका कोई इफेक्ट नहीं होना चाहिए। और जो एग्जाम डेट अभी प्रस्तावित है, अभी प्लान्ड है, उसके हिसाब से आपको टारगेट बनाना चाहिए। अगर बाई चांस हमारे पास में 10 दिन, 15 दिन, 20 दिन और मिल जाते हैं तो उसके अंदर हम और ज्यादा निखर के सामने आएंगे अगर हमने उसी डेट को टारगेट रखा जो हमारी अभी पहले से प्लान है। देखो, आपको जैसे कि पता है बच्चों, यहां पे आप लोगों की 3 बार जो डेट एक्सटेंस हुई है फॉर्म भरने की, अभी आप लोगों की जो करेक्शन विंडो है वो आपकी बच्चा ओपन हो चुकी है और इस करेक्शन विंडो के अंदर आप लोग यहाँ पे 11 से 13 फरवरी तक जो है चेंजेस कर सकते हैं, है ना। उसके अंदर आप लोग अपना जो जो भी यहाँ पर चेंजेस कर सकते हैं उसके बारे में मैं आपको अभी बता दूंगा एक सेशन के अंदर, एक वीडियो के अंदर। तो करेक्शन विंडो आपकी 11 से 13 के बीच ओपन रहेगी, जो भी आपकी गलतियां हुई आप उसको सुधार लीजिए। अब बच्चों, जैसे आप लोगों का जो एग्जाम का पोस्टपोन होना है, देखो आपका अगर लास्ट यहाँ पर 13 फरवरी को आपका ये प्रोसेस पूरा हो जाता है फॉर्म भरने का, तो आई थिंक आपको यहाँ पर 40 डेज का टाइम और मिलना चाहिए, यानी कि मे बी, देखो आई एम नॉट सेइंग कि दिस इज 100% श्योर, लेकिन 50% कहीं ना कहीं चांस आपके हो सकते हैं कि मार्च एंड में या अप्रैल फर्स्ट वीक में आपका एग्जाम खिसक जाए। ठीक है ना, मे भी ऐसा प्रस्तावित हो सकता है। बट लेकिन मैं आपको फिर बता दूं एक बार, ये जब तक कि एनटीए, देखो एनटीए है गेम चेंजर, लास्ट में जाके हो सकता है कि आपको धोखा दे दे, तो अपने को धोखे में रहना नहीं है। आप लोगों को ये मान के चलना है कि भैया 11 से 28 के बीच में है, तो आप ये कहीं ना कहीं मान के चलें भी हमारा पेपर जो है वो 15 को, 16 को, 18 को, 20 को, या आपके पास इतना समय अभी बचा हुआ है। तो अगर आप देखें तो 1 मंथ का टाइम अभी भी आपके पास में, अगर अपने मिनिमम से मिनिमम मान के चलें, अगर आपका ये पेपर ही मान लो आपका 20-25 को होता है तो आपके 10-12 दिन वो और बच गए। अगर बाई चांस आपका पेपर 10-15 दिन और बढ़ गया तो आपके पास में यहाँ पे 1.5 महीने से 1.5 महीने के आसपास तक का टाइम बच जाता है। लेकिन अगर आपकी तैयारी मान लो कि आपने 10-12 तारीख तक की रखी और उसके बाद आपको 15 दिन एक्स्ट्रा मिल जाते हैं बच्चा, तो ये आपके लिए बहुत ही शानदार वाला जो है एडवांटेज आपको यहाँ से मिल जाता है। तो मेरा मानना यह है कि अपनी तैयारी को बिल्कुल भी स्लो नहीं करना है, अपने को हर डेली दिन फास्ट करना है। सिर्फ आप लोगों को नींद लेने और खाना खाने के अलावा सारा का सारा टाइम जो अपनी पढ़ाई को देना है। बीच में अपने एंटरटेनमेंट के लिए अपने माइंड को फ्रेश भी रखना है। आप कभी कभार थोड़ा बहुत फोन चला सकते हो, ऐसा नहीं हो कि एक वीडियो अमित सर की देखी आपने और उसके बाद में नीचे नूरा फतेही की 4-5 वीडियो भी देख ली, है ना। तो ऐसे पता नहीं चलेगा टाइम में, क्योंकि हम लोग फिर उस दुनिया में खो जाते हैं, है ना। फिर वो एक के बाद दूसरी चलती जाती है। तो इसलिए आप लोग इस लास्ट टाइम में इस मोबाइल के एडिक्शन से बचना है। हो सके तो आप लोग सिर्फ और सिर्फ काम की चीजें रखें और अपने नेट को, डेटा को बचा के अच्छी जगह पर यूज करें जो कि आपके लिए यूजफुल है। अब यहाँ पे आपको बता दूं कि लास्ट टाइम में आप लोगों को अगर तैयारी अच्छे से करनी है बच्चा, तो एक चीज है जो टॉपर बोलते हैं, टॉपर से इंटरव्यूज करते हैं, उनसे बात करते हैं, तो बच्चा एक चीज निकल के सामने आती है कि लास्ट टाइम में जो ज्यादा मॉक टेस्ट को देता है और मॉक टेस्ट को सही तरीके से देता है उसका सिलेक्शन 100% होता ही होता है। क्योंकि मॉक टेस्ट से आपको पेपर का आदत के बच्चे बहुत पढ़ते हैं, हर टॉपिक पे अच्छा काम कर रखा है, हर सब्जेक्ट पे, लेकिन उन्होंने मॉक टेस्ट की प्रैक्टिस नहीं की है ना। आप अगर यहाँ पे नेट प्रैक्टिस नहीं करेंगे तो मैच के अंदर जाके अच्छा नहीं खेल सकते। वहाँ की ग्राउंड की पिच की कंडीशंस क्या है, वहाँ पे क्या वेदर है ना। ऐसा होता है ना मैच में, तो आपको भी वहाँ का वेदर नहीं पता है। कब पता चलेगा? जब आप एग्जैक्टली उस कंडीशन में जाएंगे। प्रॉपर टाइमिंग के साथ मॉक टेस्ट देना है और उसके बाद उसका एनालिसिस करना है कि क्या गलत हुआ, क्या सही हुआ। गलत हुआ उसको सुधारो। अभी आप लोगों को यहाँ पर एक मॉक टेस्ट जो है वो लगाना है और इसमें कोशिश करें कि मैथ, रीजनिंग, इंग्लिश को आप लोग शामिल करें, इसको ही आप लोग करें, और जीएस वगैरह को आप लोग यहाँ पे जो है अलग से बल्क रिवीजन में कर सकते हैं। मेरी बात समझ में आ गई? तो आपके एग्जाम के हिसाब से इन चीजों को आप लोग ध्यान रखें। और अगर आप सीयूटी, पीजी, एलएलबी की तैयारी कर रहे हैं और लास्ट टाइम में आपको अच्छे से चीजों का रिवीजन करना है और आप लोग चाह रहे हैं कि मेरे को ना ऐसे बिखरा हुआ मेरा सिलेबस पढ़ा हुआ, मैंने ढंग से नहीं पढ़ा, तो सिस्टमेटिक वे में लास्ट के 1 महीने में आप अच्छे चीजों को यहाँ पे कवर कर सकते हैं। तो बच्चों, आप लोगों के लिए क्रैश कोर्स जो है प्रथम 2.0 का,
ये आ चुका है, आप जाकर इसको परचेज कर सकते हैं, है ना। आप लोगों को यहाँ पे मैक्सिमम डिस्काउंट मिल जाएगा, S829 आप लोगों का यहाँ पर जो है कोड लग जाएगा, जिससे आपको ये मैक्सिमम डिस्काउंट मिल जाएगा, है ना। ये आप लोगों का एप्लीकेशन पर बैच आ चुका है, आपको यहाँ से जाके इसको परचेज करना है, जैसे प्रथम बैच है उसी की तरह आपको ये भी एप्लीकेशन पर मिल जाएगा, ठीक है ना। तो ये आप लोगों को बहुत ही नॉमिनल से प्राइस में आप लोगों को ये मिल जाने वाला है ना। और जैसे ही आपके लिए सेल और आती है तो उस समय पे आपको और एक्स्ट्रा डिस्काउंट भी मिल जाता है इस कोड के साथ में। और अगर बच्चा आप लोग यहाँ पे COQP 12 की तैयारी करने वाले हैं तो विक्ट्री बैच के प्राइसेस भी बहुत ड्रॉप हो चुके हैं, तो आप MBA वगैरह की तैयारी कर रहे हो तो विक्ट्री बैच को भी आप लोग यहाँ से ज्वाइन कर सकते हो। उसके लिए आप लोगों को यहाँ पर Y829 कोड लगाना है। अगर कोई बच्चा मॉक टेस्ट सीरीज नहीं दे पा रहा है, उसके पास में प्रॉपर अच्छे मॉक नहीं है या फिर उसके पास अच्छी बुक्स नहीं है बच्चा, तो आप मॉक और बुक भी एप्लीकेशन से ऑर्डर कर सकते हो, वेब से ऑर्डर कर सकते हो, साइट पे जाकर के, तो वहां पे आप लोगों को भी डिस्काउंट मिल जाता है इस कोड के साथ में। अगर कोई फिर भी प्रॉब्लम हो तो आप मुझे मेल करके amit.sharma@adda247.com पर आप बातचीत कर सकते हैं, जो भी दिक्कत हो उसको सॉल्व कर सकते हैं। तो बच्चा अगर आप लोगों को यहाँ से कोर्स लेना हो तो आप क्या करेंगे, ऑल कोर्सेज पे जाएंगे, UG PG एंट्रेंस पे जाएंगे, है ना। जैसे आपने अगर मान लो CUT PG का कोर्स लेना हो या फिर आपने लॉ का कोर्स लेना हो तो लॉ एंट्रेंस पे जाएंगे, तो यहाँ पे आप देखोगे CUT LLB दिख रहा है ना। इसमें देखो आपको यहाँ पर दिख रहा है प्रथम ये वाला बैच, तो यहाँ पे जैसे आपको दिख रहा है वैसे आपको 2.0 भी सेम चीज में दिख जाएगा। बाय नाउ करेंगे तो आप लोगों को यहाँ पर जो है इस 75 वाला जो कूपन है इसकी जगह पे आपको लगा देना है इससे ज्यादा डिस्काउंट वाला कूपन, जो कि आप लोगों का हो जाएगा क्या, S829, ठीक है। प्रथम बैच को अगर आप लेते हैं तो यहाँ पे आप इसको लगा लीजिएगा। और बाई चांस आप लोग यहाँ पे अगर जुड़ते हैं COQP 12 के बैच के लिए तो वहां पे आपको क्या करना है, दूसरे पोर्शन में जाना है, UG PG में गए फिर आपको यहाँ पर क्या जाना है, CUT PG पर जाना है। तो PG के अंदर आप लोगों को यहाँ पे सारे कोर्सेज मिल जाएंगे। और आप लोगों को अगर किसी भी एग्जाम के लिए बुक या टेस्ट सीरीज चाहिए तो आप वहां से उस एग्जाम को सेलेक्ट करें। जैसे मैंने इसको सेलेक्ट कर लिया सपोज, है ना, मैंने LLB एग्जाम को सेलेक्ट किया सपोज, तो आप यहाँ पे जाओगे तो आपको टेस्ट सीरीज दिख जाएगी, है ना। तो आपको COPQ 12 और 11 दोनों के लिए टेस्ट सीरीज दिख जाएंगी, टेस्ट सीरीज और बुक्स, और आप लोग यहाँ पे बैचेस को ले सकते हो और अपनी तैयारी को और बढ़िया कर सकते हो। तो अंत में आपसे मैं यही कहूंगा कि बच्चा जितना हो सके नेगेटिव चीज़ों से दूर रहना है। हाँ, अच्छी बात है एग्जाम आगे हो जाता है, लेकिन अभी इसकी कोई कंफर्म न्यूज़ ना होने के कारण अभी थोड़ा सा ये हो सकता है मतलब इसका एक आइडिया लगाया जा सकता है कि पहले भी एग्जाम्स की डेट एक्सपोन्ड पोस्टपोन्ड होती हैं, तो अभी भी ऐसा पॉसिबल हो सकता है। लेकिन आप जब तक ऑथेंटिक न्यूज़ ना आए किसी पर भी एक्चुअल विश्वास ना करें, अपनी तैयारी को शानदार रखें, ठीक है। तो आज के सेशन में इतने रखते हैं। कोई डाउट हो तो आप मुझे मेल या मैसेज या आप कमेंट कर सकते हो, और कोई दिक्कत हो तो उसको सॉल्व किया जाएगा। थैंक यू, शुक्रिया, जय हिंद, जय भारत।